जय हिंद। और योर वीडियो क्लियर जा रही है? यस लिखना। क्लियर जा रही है? यस या नो। सर 3 क्लास लगातार चलती है सर, मोबाइल चार्ज कैसे करें? सर बीच में गैप रह करके चलना चाहिए था ना। कोई बात नहीं, इस पर विचार किया जाएगा। डायरेक्ट मोबाइल पहले चार्ज कर लेना है। हमें लगता है कि एक बार अगर चार्ज कर लेगा तो 4-5 घंटा तक लगातार चल सकता है। क्वेश्चन नंबर कहां तक थे, याद है आप लोगों का? मैक्सिमम और मिनिमम पर चल रहे थे सर। मैक्सिमम मिनिमम, ये 18 नंबर। कितना नंबर? 18। 18 हो गया था, 19 होगा। क्या इसे हम लोग कहे थे कि सर ए भी हो गया था ना, 19 भी हो गया था, 20 होगा। जितना टर्म है उतना टर्म इसे हम लोग बना देंगे, और जब टर्म इक्वेट कर देंगे तो ए एम ग्रेटर देन इज इक्वल टू जीएम लगाएंगे, आंसर हो जाएगा। आंसर हो जाएगा। सेकंड अप्रोच बताना था सर। सेकंड अप्रोच का मतलब कि भाग दे देना था। यहां भाग कर करके और मान निकाल देना, भाग करके मान निकालना था। इसे भाग देकर के मान निकालिए, इसमें भाग दीजिए 2 से, इसमें 3 से, और मान निकाल करके मान निकालना था। भाग देकर के मान निकालिएगा। यहां हो गया 2x, पावर 2 है तो 2 से भाग कर देना है। 3y, पावर 3 है, 3 से भाग कर देना है, अर्थात x बराबर 22 हो जाएगा। तो यहाँ 2x प्लस 3y का मान यहाँ कर देंगे, x बराबर 22। तो x का जो मान होगा वो y का मान होगा। x के स्थान पर y के स्थान पर x भी रख सकते हैं, तो x के स्थान पर y, अगर y का स्थान पर x रख दिए तो ये 5x हो गया सर। 5x बराबर हो गया 15, तो x बराबर 3। x का मान कितना हो गया? 3। 5x 3x, 5x बराबर 15, तो x का मान 3 हो गया। अब मान यहाँ रख दी करके मान निकाल देंगे। जब x बराबर 3 तब y बराबर भी 3 होगा। x का मान 3 तब 3 के स्क्वायर, y का मान 3 तब 3 के क्यूब, 3 के स्क्वायर 9, 3 के क्यूब 27। 27 में कितना हो जाएगा? 243। 27 में 9 से गुना कर देंगे, 243। 27 9 का 243। सेकंड अप्रोच था। जो पावर है x और y वाले टर्म में भाग करके इक्वल कर दीजिए, यहां से x और y का मान निकाल करके वैल्यू पुट कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। सिमिलर 19 नंबर में भी कर सकते हैं। x के पावर 2, y के पावर 3 है तो कहिएगा 2x बाई 2 पावर से भाग करेंगे बराबर। y के पावर 3 है, यहाँ y में 3 से भाग कर दिए तो x बराबर हो गया 3x, पहले 2 से भाग कर दिया तो x हो गया y बाई 3, 3x बराबर y होगा। हाँ y है वहाँ 3x रखिए, यहाँ 2x प्लस का 3x y के स्थान पर बराबर 10, 5x बराबर 10 हो गया, तब x बराबर 2। x का जब मान 2 होगा तब y का मान कितना हो जाएगा सर? 6। x बराबर 2 तब y बराबर कितना हो गया? 6, और मान यहाँ रख दीजिए, आंसर कर दीजिए। x का मान 2, y का मान 6, तो x के स्थान पर 2 दे दिए, 2 के स्क्वायर, y के स्थान पर 6 दे दिए, 6 का क्यूब, 2 के स्क्वायर 4, 6 का क्यूब 216, यहाँ गुना कर दिए तो कितना हो गया सर? 864। 864। तो सेकंड अप्रोच से भी बना सकते हैं। हमें लगा कि फर्स्ट अप्रोच भी कोई मुश्किल नहीं है। फर्स्ट अप्रोच में हम लोग क्या कर देंगे? टर्म को इक्वल कर देंगे, टर्म को इक्वल। एक बार और समझना है, समझ लीजिए सर। जो पावर है इसमें भाग करेंगे 2x, x के पावर कितना है? 2, तब 2x में 2 से भाग करिए बराबर। y के पावर 3 है तब y में 3 से भाग कर दिए, 2 से 2 कर दिया, x बराबर y बाई 3 क्रॉस गुना किए, 3x बराबर y। जहां y है वहां 3x रखेंगे, y के स्थान पर 3x तब 5x बराबर 10, x का मान 2। जब x 2 हो गया तब y का मान 6, क्योंकि x के स्थान पर 2 रख दिए, 3 गुना 6, x के स्थान पर 2, y के स्थान पर 6, 864 गुना करने के बाद है। इसका आंसर करिए, यहां बराबर है, बराबर है। इंग्लिश में है बराबर, हिंदी में बराबर नहीं दिया था, तो हम लोग बराबर समझेंगे। पी क्यू आर 64 है, गुणनफल दे रखा है और योगफल का न्यूनतम वैल्यू निकालना। जैसे पहले किस पर एग्जांपल लेते हैं, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। पॉइंट बंद करिएगा। जैसे दिया गया कि x गुना y बराबर 12 है, तो x प्लस y का न्यूनतम मान निकालना है, मिनिमम वैल्यू। क्या आप मिनिमम वैल्यू निकाल सकते हैं? x गुना y 12 है, तब x प्लस y का मिनिमम वैल्यू क्या होगा? x गुना y 12 है, एग्जाम्पल लिए, तो x गुना y का मिनिमम वैल्यू निकालना है कि मिनिमम वैल्यू क्या होगा। में इंटरव्यू होता है नहीं सर? इंटरव्यू वाले तो था पहले ना, इंटरव्यू हट गया ना, अब पहले होता था। x प्लस वाई मिनिमम, x गुना y 12, x प्लस y का मिनिमम निकालना है, तो मिनिमम वैल्यू हम लोग निकालेंगे। अब बात को समझिए। भी मैक्सिमम और मिनिमम निकालना है तो am ग्रेटर देन इज इक्वल टू gm। am का मतलब यहाँ 2 संख्या x y है तो हम कह दिए x प्लस y, 2 संख्या है 2 से भाग कर दिए, जिसका मान निकालना है उसी का योग और गुणनफल करेंगे। 2 संख्या है तो gm अंडर रूट हो गया x गुना y, यहाँ हो गया x प्लस y बाई 2 ग्रेटर देन इज इक्वल टू x गुना y का मान कितना दे रखा है? 12 दे रखा है सर। तो 12 का रूट हम कहेंगे कि x प्लस y बटे 2 ग्रेटर देन इज इक्वल टू, 12 को लिखेंगे 2√3। अब 2 से जाके गुना हो गया, तब x प्लस y ग्रेटर देन इज इक्वल टू 4√3। x प्लस y का मान 4√3 के बराबर या 4√3 से बड़ा होगा, लेकिन हमें बड़ा नहीं, मिनिमम लेना है, तो मिनिमम कम से कम क्या होगा? 4√3। तो x प्लस y का जो मिनिमम वैल्यू होगा वो 4√3, मिनिमम वैल्यू 4√3, 7 नहीं सर, 4√3 मिनिमम वैल्यू। एक और हम यहाँ लेते हैं, इसका आप लोग आंसर करके बताइएगा। a गुना b दे रखा है आपको 25, a प्लस बी का मिनिमम वैल्यू निकाल, इसका मिनिमम वैल्यू क्या होगा? सबका सही आंसर आना चाहिए।
ए गुना बी 25 है, ए प्लस बी का मिनिमम वैल्यू क्या होगा? मिनिमम वैल्यू दस आ गया। हम लोग को मिनिमम वैल्यू निकालना है। मिनिमम वैल्यू तो डायरेक्ट यहां हो गया आपको ए एम ग्रेटर देन इज इक्वल टू जीएम, एम ग्रेटर देन इज इक्वल टू जीएम, एम निकाल दिए। ए प्लस बी दो संख्या था बाई 2 ग्रेटर देन इज इक्वल टू जीएम है तो अंडर रूट ए गुना बी हो गया। ए बी का मान 25 है, तब ए प्लस बी बाई 2 ग्रेटर देन इज इक्वल टू यहां 25 आ गया। रहेगा यस सर, 25 का वर्गमूल कितना हो गया 5। ए प्लस बी बाई 2 है तो यहां ग्रेटर देन इज इक्वल टू 5 अर्थात ए प्लस बी ग्रेटर देन इज इक्वल टू 10। मिनिमम वैल्यू कितना हो गया 10, मिनिमम वैल्यू 10 हो गया। क्लियर? ये बढ़ जाए 5 रूट 5 कैसे? 5 रूट 5 नहीं 10 हो गया। अगला एक और सवाल लेते हैं। तीन संख्या का गुणनफल दे रखा है कि ए गुना बी गुना सी, ए बी सी 8 दे रखा है 8। हमें ए प्लस बी प्लस सी का मिनिमम वैल्यू निकालना है। इनका मिनिमम वैल्यू क्या होगा? ए गुना बी गुना सी यदि 8 है तब ए प्लस बी प्लस सी का मिनिमम वैल्यू क्या होगा? मिनिमम वैल्यू एम ग्रेटर देन इज इक्वल टू जीएम। रूट 2 कैसे 6 रूट 2 आ रहा है? हम यहां से लिखे ए प्लस बी प्लस सी बाई 3 तीन संख्या है, ग्रेटर देन इज इक्वल टू क्यूब रूट तीन संख्या है तो ए जीएम हो गया ए बी सी का क्यूब रूट। यहां से आ गया ए प्लस बी प्लस सी बाई 3 ग्रेटर देन इज इक्वल टू ए क्यूब रूट 8, क्यूब रूट 8 का मान 2 हो गया तो ए प्लस बी प्लस सी बाई 3 ग्रेटर देन इज इक्वल टू 2 और गुना हो गया तब हो गया ए प्लस बी प्लस सी ग्रेटर देन इज इक्वल टू 6। इनका मिनिमम वैल्यू कितना हो गया 6। अब बात को समझिए सर, हमें एक्स प्लस वाई का मिनिमम वैल्यू निकालना है। एक्स प्लस वाई का तो सेकंड अप्रोच हम लोग डायरेक्ट कर लगाएंगे, कमेंट बंद कर देंगे। एक्स प्लस वाई का मिनिमम निकालना है ना तो दो संख्या है, दो संख्या है तो 2 के गुना कर दीजिएगा और दो संख्या है तो 12 का रूट कर दीजिए। दो संख्या है 2 गुना रूट ए भी कर देंगे तो 2 गुना रूट 12। रूट 12 का मान कितना हो गया है कहिएगा? रूट 12 का मान हो गया 2 रूट 3 तब 4 रूट 3 हो 4 रूट 3। दो संख्या तो 2 से गुना, तीन संख्या 3 से गुना क्यूब रूट, चार संख्या 4 से गुना फोर्थ रूट कर देंगे, पांच संख्या 5 से गुना फिफ्थ रूट कर देंगे। सेकंड यहां लगाना है, डायरेक्ट हम लोग आंसर करेंगे। नहीं संख्या है ना, दो संख्या है तो 2 से गुना कितना दे रखा है 25, 25 कर दीजिए। मिनिमम वैल्यू हो गया 2 गुना 5 कितना हो गया 10। 10 आगे बढ़े। 2 कैसे आ रहा है सर? ये वाले 2 रूट 12 का मान आ गया सर, रूट 12 को लिख दिए 4 गुना का 3, 4 आ गया तो 2 बाहर आ गया 2 रूट 3। आई 2 से गुना इसलिए हो रहा था कि 2 से हमें भाग करना है, इसीलिए 2 से उस साइड गुना हो गया। 2 संख्या है 2 से गुना, 3 संख्या है 3 से गुना, 4 संख्या है 4 से गुना करेंगे 4 से। इसका हमें 3 संख्या दे रखा है, मिनिमम वैल्यू निकालना है तो 3 गुना का क्यूब रूट लगा दीजिए, क्यूब रूट एबीसी कर दीजिए, क्यूब रूट एबीसी 8 हो गया तो 3 गुना 2 6 हो गया 6। अगला एक और हम सवाल ले रहे हैं, इसका आंसर करिएगा। एक्स बाई जेड बराबर दे रखा है 27। मान निकालना है एक्स प्लस वाई प्लस जेड का मिनिमम वैल्यू क्विकली विद इन सेकंड। एक्स बाई जेड दे रखा है 27, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का मिनिमम वैल्यू निकालना है। मिनिमम आ गया, 3 संख्या है ना तो 3 गुना क्यूब रूट एक्स बाई जेड हो गया। एक्स बाई जेड 3 संख्या तो क्यूब रूट एक्स बाई जेड का गुणनफल 27 है तो 3 गुना 3 कितना हो गया 9। अगला ए बी सी डी का मान 81 दे रखा है, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी का मिनिमम वैल्यू निकालना। मिनिमम ए बी सी डी का मिनिमम वैल्यू क्विकली सर, जब गुणनफल में दे रखा है तो योगफल में मिनिमम वैल्यू निकालना आ गया 12। मिनिमम वैल्यू जब हम लोग को निकालना है, 4 संख्या ए बी सी डी है तो 4 गुना 4 संख्या है फोर्थ रूट लगा दीजिए। ए बी सी डी का गुणनफल 81 है, 81 कर दिए तब यहाँ 4 गुना 81 का फोर्थ रूट 3, 4 दिया कितना हो गया 12। देख रहा ना विनोद कितना आसान तरीके से हम लोग आंसर कर रहे हैं। अगला आ गया ए बी सी डी ई, ए बी सी डी ई कहां दे रखा है 32 और मान निकालना है ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई का न्यूनतम मान निकालें। निकालिए तो न्यूनतम वैल्यू कितनी संख्या है 5 संख्या है तो 5 से गुना करिए और 5 से गुना किए तब फिफ्थ रूट ए बी सी डी ई का मान 32 है, 32 का फिफ्थ रूट 2 हो गया सर तो 5 गुना का 10। मतलब देखना है और आंसर कर देना, देखिए और आंसर करिए। अब बात को समझिए, लेकिन यही दे रखा है सर ए प्लस बी। अगला सवाल आपको दे दिया कि ए गुना बी बराबर 12 और मान निकालना है ए प्लस 3b का मिनिमम वैल्यू। ए गुना बी बराबर 12, ए प्लस 3b का मिनिमम वैल्यू निकालना। निकालिए तो ए प्लस 3b का अभी तक आसान था, ये भी कोनो मुश्किल नहीं है। ए गुना बी बराबर 12 तब ए प्लस 3b का मिनिमम वैल्यू क्या होगा? मिनिमम वैल्यू निकालना। हम लोग को कुछ नहीं जहां समझ में आए आप डायरेक्ट लगाइएगा कि ए एम ग्रेटर देन इज इक्वल टू जी एम।
एम ग्रेटर देन इजिकल टू जीएम, किसका मान निकालना है, ए प्लस थ्री बी का, तो ए प्लस थ्री बी कर दिया, दो संख्या है दो से भाग, ग्रेटर देन इजिकल टू, दो संख्या है तो रूट हो गया ए गुना थ्री बी। अब यहाँ हो गया ए प्लस थ्री बी बाई टू ग्रेटर देन इजिकल टू, यहाँ गुना करने के बाद कितना आया था टू थ्री ए बी का मान कितना है 12, तो 3 गुना 12 36 हो गया, 36, अर्थात ए प्लस थ्री बी बाई टू ग्रेटर देन इजिकल टू 6, ऐसे गुना कर दिया था ए प्लस थ्री बी ग्रेटर देन इजिकल टू 12, इसका मान कितना हो गया 12 आया सर। दिख रहा है विनोद सर कैसे कैसे क्वेश्चन दे रहे हैं, इस सब क्वेश्चन को समझना पड़ेगा। भूषण जी, भूषण कह रहा विनोद को कैसे कैसे सब लोग हैं पता ही नहीं चलता। अब ये सब सवाल को हम लोग का एम ग्रेटर देन इजिकल टू जीएम याद रखना है, आराम से मान आएगा। कैसे 10 आया सर समझ में नहीं आया, क्योंकि यहाँ 5 है, समझ में आ गया होगा। क्यूब रूट 5 फिफ्थ रूट 32 नहीं समझ में आया होगा, 32 का मतलब 2 के पावर 5 है सर, तो इसे लिखेंगे फिफ्थ रूट 2 के पावर 5, 5 से फिफ्थ रूट बाहर आ गया 2, तो यहाँ 5 को 5 लिख दिए, 5 रूट 32 का मान 2 हो गया, 5 में 2 से गुना कर दिए 10, 5 में 2 से गुना कर दिए तो 10 हो गया। अब इसी को हम लोग को डायरेक्ट अगर बनाना है, जैसे अभी तक हम लोग बनाते आए हैं, ये यहाँ बनाएंगे। अगर डायरेक्ट हम लोग को मिनिमम वैल्यू निकालना है तो मिनिमम वैल्यू निकालने जा, कितनी संख्या है 2, 2 गुना 2 संख्या है तो रूट कर दिए सर, यहाँ ए गुना थ्री भी है तो गुना कर दिए, तब यहाँ थ्री ए भी होगी, और ए बी का मान कितना है 12, यहाँ डायरेक्ट दे दीजिए, डायरेक्ट दे दीजिए ए बी का मान 12, तो 3 गुना 12 36 हो गया, यहाँ 2 गुना 12 दिया 36 6, कितना आ गया सर 12 डायरेक्ट। इसी का मल्टीपल में 2 संख्या है तो 2 गुना क्यूब रूट कर दीजिए, स्क्वायर रूट करिए, 3 है तो 3 संख्या में 3 गुना क्यूब रूट कर दीजिए, 4 संख्या है तो 4 गुना फोर्थ रूट कर दीजिए, मामला क्लियर हो जाएगा। 12 कैसे आया सर, 12 आ गया कहाँ 6 वाले 12, यहाँ 36 थ्री ए बी का मान 12 है तो 3 गुना 12, यहाँ 36 आ गया, 36 का वर्गमूल 6 हो गया, यहाँ 2 से आकर गुना हो गया तो ए प्लस थ्री बी 6 गुना 12 आ गया 12। चला एक और सवाल लेते हैं। ए बी सी का मान दे रखा है 32, मान निकालना है कि 2a प्लस बी प्लस सी का मिनिमम वैल्यू निकालना, मिनिमम मान निकालना है, सभी लोगों का सही आंसर आना चाहिए। मिनिमम मान निकालना है सर, ए बी सी बराबर 32 है, 2a प्लस बी प्लस सी का मिनिमम वैल्यू क्या हो, 2a प्लस बी प्लस सी का मिनिमम वैल्यू, तो सभी लोगों का सही आंसर आना चाहिए, एक दो लोगों को नहीं, सही सभी लोगों। आगे एक तो पूरा एम ग्रेटर देन इक्वल टू जीएम लगाते रहना है, एक हम लोग डायरेक्ट सेकंड वाले तरीके से बना देंगे। सेकंड वाले तरीके जब लगाएंगे तो मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए कितनी संख्या है सर 3, तो 3 गुना 3 है तो क्यूब रूट लगा दिए, गुना कर दिए 2a b c, तब हो गया 2a b c, और a b c का मान कितना दे रखा है 32, तो 3 गुना क्यूब रूट 2 गुना 32, यहाँ हो गया 3 गुना क्यूब रूट 32 64 हो गया, 64 का क्यूब रूट हो गया 4, 3 गुना 4 कितना हो गया 12, आया था 12। ऐसे 1 बाई 1 स्टेप लेकर के हम सोल्व किए, से डायरेक्ट नहीं आप कहिएगा कि 32 गुना 64 हो गया, 64 का क्यूब रूट 4, 3 गुना 4 कितना हो गया 24 नहीं सर 12 बार, झोल आंसर नहीं कर देना। ये बढ़े आगे गया है एक्स बाई जेड बराबर 8, आपको मान निकालना है 2x प्लस बाई प्लस 4z मिनिमम वैल्यू, 2x प्लस बाई प्लस 4z का मिनिमम वैल्यू निकालना। अभी सभी लोगों का आंसर सही आना चाहिए। पहला 3 कहां से आया सर, क्योंकि 3 संख्या था इसलिए 3, अभी जिनका 3 नहीं समझ में आ रहा है ये m ग्रेटर देन इक्वल टू जीएम कर देंगे, यहाँ 3 संख्या था तो 3 से भाग करने की आवश्यकता था, 2a प्लस b प्लस c बाई 3, और यही 3 यहाँ आकर के गुना हो गया, ग्रेटर देन इक्वल टू 3 संख्या है तो क्यूब रूट हो गया 2a b c, और a b c का मान यहाँ रखेंगे क्यूब रूट, 3 जाके गुना हो गया था तो डायरेक्ट 3 से गुना, 3 संख्याएं हैं 3 से गुना, 4 संख्या रहेगा 4 से गुना, 5 संख्या रहेगा 5 से गुना, फिर 12 आ गया। मिनिमम निकालने जा रहे हैं, सेकंड वाले तरीके लगा देंगे डायरेक्ट, सेकंड मेथड डायरेक्ट लगाने जा रहे हैं मिनिमम वैल्यू का, 1 2 3 3 संख्या है तो 3 गुना, 3 संख्या है तो क्यूब रूट लगाएंगे, 4 संख्या तो 4 गुना फोर्थ रूट, गुना कर दिए तो 4 4 गुना 8 एक्स बाई जेड, और एक्स बाई जेड का मान 8 है तो 3 गुना क्यूब रूट, एक्स बाई जेड का मान 8 है तो 8 गुना 8 64, 64 का क्यूब रूट 4 हो गया, 4 दिया 12, या डायरेक्ट आप लगाइएगा ए एम ग्रेटर देन इक्वल टू जीएम इस वाले का, अर्थात 2x प्लस बाई प्लस 4z, 3 संख्या है 3 से भाग कर दिए, अब यहाँ 3 संख्या तो क्यूब रूट कर देंगे 2x गुना बाई गुना 4z, तो भी मान आ जाएगा। एम ग्रेटर देन इक्वल टू जीएम पर लगाइए या डायरेक्ट मान लगाइए, इसका आंसर करिए। 2p प्लस q प्लस 3r का न्यूनतम मान निकालना है, p q r 64 है, p q r 64 है, am ग्रेटर देन इक्वल टू जीएम बेस्ट है सर, तो वही बेस्ट से ही आंसर करना, तो बेस्ट है उसी से आंसर कर देना, इनका सेकंड बेस्ट है सेकंड कर दीजिएगा। आगे बढ़े, आ गया 24, 3 दूना 6 का तो नहीं आएगा 1 मिनट, तो 3 के स्थान पर 4 करना पड़ेगा, 1 मिनट सर, कुछ 4 आर कर दीजिए,
4 आ कर देना। हम लोग लगाने जा रहे हैं am ग्रेटर देन इज इक्वल टू gm। 2p है तो 2p प्लस क्यूब प्लस 4r, 3 संख्या है 3 से भाग 4 आ कर दीजिए, ग्रेटर देन इज इक्वल टू क्यूब रूट गुना कर दिए तो 2p गुना क्यूब गुना 4r। यहाँ हो गया 2p प्लस क्यूब प्लस 4r बटे 3 ग्रेटर देन इज इक्वल टू क्यूब रूट 4 गुना 8, ये हो गया 8p क्यूब r, और p क्यू r का मान 64 है तो 64 दे दी। अब यहाँ से 2p प्लस क्यूब प्लस 4r बटे का 3 ग्रेटर देन इज इक्वल टू हो गया, यहाँ हो गया 8 का क्यूब रूट 2 और यहाँ 64 का क्यूब रूट 4, 8 दिया 4 गुना 8 में 3 से गुना कर देते हैं तो 2p प्लस क्यूब प्लस 4r ग्रेटर देन इज इक्वल टू 24। तो 24 मिनिमम वैल्यू होगा, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। मिनिमम वैल्यू कितना हो जाएगा 24। इंग्लिश में सर इंग्लिश में 4 रखिए, अगर 4 रखना है अभी स्थान पर कितना रख देना है 4r। करने पर रूट में ही रहेगा, 6 नहीं निकलेगा बाहर, ऐसा कोई ऑप्शन नहीं था, तब 4 कर दीजिए बाहर से, तब 4r कर दीजिए 4r। इसका आंसर करिए। सिमिलर सवाल है, x गुना y बराबर 8 है, 2x प्लस y का मिनिमम वैल्यू निकालना है। आप कह दीजिए am ग्रेटर देन इज इक्वल टू gm हो गया सर, तो 2x प्लस y बाई 2 दो संख्या है 2 से भाग, ग्रेटर देन इज इक्वल टू हो गया, गुना कर दिया तो 2x y हो गया, x y का मान 8 गुना 16 हो गया, यहाँ 2x प्लस y बाई 2 ग्रेटर देन इज इक्वल टू 2 गुना 8, 8 गुना 16 का वर्गमूल 4 हो गया, तो 2x प्लस y बाई 2 ग्रेटर देन इज इक्वल टू 4 हो गया, 4 गुना 8 उठा दीजिए, x प्लस y ग्रेटर देन इज इक्वल टू 8, इनका मिनिमम वैल्यू कितना हो गया 8, कितना हो गया मिनिमम वैल्यू 8 हो गया। तो m ग्रेटर देन gm है जो बहुत काम का चीज है सर, ऐसे चीज है काम का। आगे जब योग में दे रखा था तो गुणनफल में मैक्सिमम वैल्यू निकालना था, और एक गुना में दे रखा था योगफल में मिनिमम वैल्यू निकालना। मिनिमम इसका आप आंसर करिए कि 1 बटा 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 का अधिकतम मान ज्ञात करना है। सभी लोगों का सही होना चाहिए, अधिकतम मान निकली। आगे बढ़े, इसका आंसर करिए। कह रहा कि सर आप चीटिंग करते हैं, इतना अच्छा से सोल्व हो रहा था, अब अलग सवाल दे दिए, तो सब ये कहीं टाइप का सवाल, सब हर एक टाइप का ना हम लोग बना करके रखें, ऐसा ना कि जो बन रहा है वही सवाल बार बार आ जाएगा। हम लोग को अधिकतम मान निकालना है, इसका मतलब कोई भी अधिकतम तब होगा कि जिससे भाग दे रहे हैं वो मिनिमम वैल्यू हो जाएगा, तो जिस संख्या से भाग दे रहे हैं इसको मिनिमम करना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये मिनिमम रहेगा तो भाग मिनिमम से देंगे तो अधिकतम मान होगा। तो 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 को मिनिमम हमको रखना है, और यदि क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, तो हम आपको कहते हैं कि यहाँ a का जो गुणज होगा a है कोएफिशिएंट 3, b का मान 4 हो गया, c का मान 5 हो गया, और क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन में मैक्सिमम और मिनिमम का फॉर्मूला बताए हैं, याद होगा आप लोगों को। मिनिमम वैल्यू हो गया 4ac माइनस b स्क्वायर बटे 4a, तो 4 a के स्थान पर 3 है, c के स्थान पर 5 है, b के स्थान पर 4 है, बटे हो गया 4 गुना का 3, ऊपर गुना कर दिया, 4 दिया 12, 12 पंचे 60, 60 में से 16 चला गया, 60 में से 16 चला गया सर, 4 दिया 12 पंचे 60 में से 16 चला गया तो 44 हो गया, और बट्टे में हो गया 4 गुना 3, 4 से 44 11 12 में अर्थात 11 बट्टे, तो इसका मिनिमम वैल्यू हो गया 11 बट्टे 3। अब भाग हम लोग करेंगे 1 में 11 बट्टे 3 से, तो 3 ऊपर चला जाएगा, अर्थात 3 बट्टे 11, ये पूरा एक्सप्रेशन का मैक्सिमम वैल्यू 3 बट्टे 11 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए। 11 बटा 3 नहीं कर दीजिएगा, 3 बटा 11 ऑप्शन में मैक्सिमम लिखा है सर, तो मैक्सिमम कब होगा कि मिनिमम से भाग देंगे, तो कोई भी मिनिमम संख्या से भाग देंगे तब मैक्सिमम होगा, यानी कि मैक्सिमम संख्या से भाग देंगे तो मिनिमम हो जाएगा ना, कम से कम संख्या से भाग करेंगे एक में तो मैक्सिमम होगा, तो कम से कम संख्या के लिए मिनिमम वैल्यू निकालना पड़ेगा, क्योंकि व्युत्क्रम है, हर वाले पार्ट यदि न्यूनतम होगा तो मैक्सिमम वैल्यू आएगा, मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा मैक्सिमम, तो हर वाले पार्ट को मिनिमम करना है, और मिनिमम करना है तो इनका मिनिमम वैल्यू कितना हो गया 11 बटे 3, मिनिमम वैल्यू 11 बटे 3 हो गया, मैक्सिमम तो अनंत हो जाएगा, तो मैक्सिमम से भाग नहीं करना है, मिनिमम से करना है, और मिनिमम वैल्यू से भाग कर दिया तो 3 बटे 11। आगे बढ़े, वाले को कोचा में लेना ही पड़ेगा, बी वाले को कोचा में अलग एक टाइप आ गया, इस टाइप को हम लोग समझेंगे। कह रखा है कि a के पावर x बराबर b के पावर y बराबर c के पावर z, और a b c का गुणनफल 1 है, देन वैल्यू ऑफ 1 बटे x प्लस 1 बटे y प्लस 1 बटे z विल बी इक्वल टू, यदि a के पावर x बराबर b के पावर y बराबर c के पावर z है, a b c का गुणनफल 1 है, तो 1 बटा x प्लस 1 बटा y प्लस 1 बटा z का मान। सर यहाँ लिखिए कि a के पावर x बराबर b के पावर y बराबर c के पावर z, कोई कांस्टेंट हम मान लिए कि वो k होगा, सभी के बराबर में एक कांस्टेंट टर्म मान लिए k, कांस्टेंट टर्म क्या मान लिए k मान लिए k। अब बताइए आप कि a के पावर x बराबर अगर k है तो क्या a के मान आप k के पावर 1 बाई x निकाल सकते हैं, सिमिलर b बराबर k के पावर 1 बाई y भी बोल सकते हैं, सिमिलर c बराबर k के पावर 1 बाई z भी बोल सकते हैं। ये वाली बात सभी लोगों को समझ में पहले आया, यस या नो, इतना बात समझ में आया तो यस या नो में जवाब करें, समझ में आ गया तो यस लिखिए, नहीं समझ में आया नो लिखिए, समझ में आ गया यस या नो। सिमिलरली सबको लिख दिए, पहले a के पावर x बराबर k, तय बराबर k के पावर 1 बाई x, सिमिलर b के पावर k, b बराबर k के पावर 1 बटे y, सिमिलर c बराबर k के पावर 1 बटे z, यस सर।
नो भी लिख रहा है इसमें, देखिए नो वाले कितने बहादुर है। इसमें नो लिखने का क्या था, सर ए के पावर एक्स बी के पावर वाई सी के पावर जेड बराबर के है, तो हम लिख दिए कि ए के पावर एक्स का भी मान के होगा। तब यहां से जब पावर आएगा एस तो व्युत्क्रम हो जाता है, तब ए बराबर हो जाएगा, ए बराबर हो जाएगा आपको के पावर 1 बाई एक्स व्युत्क्रम। क्यों? क्योंकि एक्स स्क्वायर बराबर 16 है, तो आप डायरेक्ट लिखते हैं कि एक्स बराबर रूट 16। क्यों? क्योंकि पावर व्युत्क्रम हो गया। इसको हम लोग लिखेंगे एक्स बराबर 16 के पावर 1/2 और 1/2 का मतलब ही वर्गमूल होता है। तब यहां से जो पावर है लेफ्ट साइड से राइट साइड आएगा तो पावर उल्टा हो जाएगा, व्युत्क्रम हो जाएगा। पावर क्या हो जाएगा? व्युत्क्रम। सिमिलर हम ये भी लिख सकते हैं बी के पावर बाई बराबर के, तो बी बराबर ये साइड पावर फिर व्युत्क्रम हो गया के पावर 1/बाई। सिमिलर यहाँ सी के पावर जेड बराबर के दे रखा है, के हम कोई कांस्टेंट मान लिए कि सब के बराबर है, तो सी बराबर फिर ऐसा पावर आया तो उल्टा हो गया के पावर 1/जेड। अब समझ में आया कि अभी भी नहीं आया? यस या नो में फिर से जवाब करिए। समझ में आ गया तो यस लिखिए और नहीं समझ में आया नो लिखिए। यस या नो में फिर से जवाब आपको करना क्विकली, यस या नो। फिर राइट साइड से लेफ्ट साइड या लेफ्ट साइड से राइट साइड पावर जाता है तो व्युत्क्रम हो जाता है। यस। अब हम लोगों को मान निकालना है, यहां दिया हुआ है, यहां दे रखा है आपको कि ए गुना बी गुना सी, कमेंट बन, ए गुना बी गुना सी बराबर 1 है, तो ए के स्थान पर के पावर 1/बाई, बी के स्थान सॉरी ए के स्थान पर के पावर 1/x, बी के स्थान पर के पावर 1/बाई, सी के स्थान पर के पावर 1/z बराबर हो गया आपको 1। अच्छा, आपको यह भी पता है कि ए के पावर m गुना ए के पावर n यदि बेस समान है गुना में है तो पावर को हम लोग जोड़ देंगे, और जब बेस समान है भाग में है तो पावर को घटा देंगे। ए के पावर m गुना ए के पावर n बेस समान गुना में है पावर को जोड़ेंगे, बेस समान है सब में के है गुना में है तो पावर को जोड़ देंगे। पावर को हम लोग यहाँ जोड़ने गए तो आ गया के पावर 1/x प्लस 1/बाई प्लस 1/z, के पावर 1/x प्लस 1/बाई प्लस 1/z बराबर 1 को हम लिख देंगे के पावर 0, क्योंकि किसी भी संख्या के पावर 0 का मान 1 होता है। x के पावर 0 बराबर 1 हो गया, परंतु x डज नॉट इज इक्वल टू 0। 0 के पावर 0 होता है अनडिफाइंड, अनडिफाइंड 0 के पावर 0 क्या हो जाता है? अनडिफाइंड। किसी भी संख्या के पावर 0 का मान 1 हुआ, लेकिन x डज नॉट इक्वल टू 0, 0 नहीं होना है। 0 के पावर 0 अनडिफाइंड होता है, अनडिफाइंड होता है। अब यहां देखिए कि बेस समान पावर बराबर पावर समान तो बेस बराबर, यहां बेस समान है तो पावर आपस में बराबर कर देंगे। 1/x प्लस 1/बाई प्लस 1/z बराबर क्या हो गया? 0। बेस समान तो पावर बराबर पावर समान बेस बराबर 1/x प्लस 1/बाई प्लस 1/z का मान 0 आ गया। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। आप सभी लोगों को सी आ रहा था, सी नहीं 0 आ गया, बी। क्लियर? अगला नंबर 2 नंबर सवाल का आंसर करिए। x बराबर बाई क्यू, y बराबर जेड के पावर बी, यहां ये होना है, एक मिनट। x बराबर बाई के पावर a है, y के पावर a क्यूब नहीं। x बराबर बाई के पावर a, y बराबर जेड के पावर b, जेड बराबर x के पावर c, abc का मान निकालना है। सर बात को यहां समझिए, कमेंट करना बंद करिए। x बराबर बाई के पावर a है, y के पावर a है, और y बराबर जेड के पावर b। सर y के पावर a है सर, y के स्थान पर क्या जेड के पावर b को लिख सकते हैं? y के स्थान पर क्या लिख देंगे? जेड के पावर b, जेड के पावर b के पावर a, पोस्ट रहता है तो गुना हो जाता है, यहां हो गया जेड के पावर ab। तो इसको हम लिख दिए, बाई को हटा करके जेड रख दिए तो जेड के पावर ए बी हो गया। अब जेड के स्थान पर एक्स रखने जा रहे हैं, तो जहां जेड है वहां एक्स रख दिए, एक्स तो एक्स के पावर सी हो गया। जेड के स्थान पर एक्स के पावर सी, लेकिन पूरा पावर ए बी है तब यहां ए बी गुना हो गया तो एक्स के पावर ए बी सी। अब जेड को हटा दिए, जेड के स्थान पर एक्स लेके चले आए तो एक्स के पावर ए बी सी, ए बी सी ये सब किसके बराबर है? एक्स बराबर एक्स के पावर ए बी सी के। तो आप कहिएगा कि एक्स बराबर एक्स के पावर ए बी सी, पावर में कुछ नहीं है तो एक है। बेस समान पावर बराबर पावर समान बेस बराबर, बेस समान है तो पावर को बराबर कर देंगे, ए बी सी बराबर 1 हो गया। बेस समान पावर बराबर पावर समान बेस बराबर, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ए आ गया सर, फिर भी कह रहे हैं 0। समझ में आ गया तो एक बार यस लिख दीजिए, नहीं समझ में आ गया नो लिखना है। समझ में आया तो यस लिखना है, नहीं समझ में आया नो, यस या नो में जवाब करना है। समझ में आ गया तो एक बार यस लिख दीजिए, नहीं समझ में आया तो एक बार नो लिख, यस या नो। यस सर, नो सर, यस सर, यस सर, नो सर, एक बार और सर, नहीं आया समझ में सर, रिपीट सर। हम यस या नो पूछ रहे हैं तो सब कुछ के कुछ आंसर करते हैं। यस यस, नो नो, यस 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 यस। एक्स के पावर 0 1 है, कैसे है जो आगे हम लोग एक्सपोनेंट सर्च एंड इंडिसेस में समझेंगे। कमेंट बंद करिए, क्यों नहीं समझ में आया? समझ में आना चाहिए था। कमेंट को बंद कर दीजिए। अब बात को फिर से समझिए। एक्स बराबर दे रखा है बाई के पावर ए, एक्स के स्थान पर बाई के पावर ए लिख दिए, बाई के पावर ए। बाई के पावर ए को हम लिखेंगे बाई के पावर में ए, कोई दिक्कत हो गया सर? जहां बाई है सर, बाई बराबर जेड के पावर बी है, लिख रखा है कि बाई बराबर जेड के पावर बी। बाई को हटाएंगे, जेड के पावर बी को रखेंगे। जहां बाई है वो बाई को हटा दीजिए और बाई के स्थान पर जेड के पावर बी को रखिए, तो जेड के पावर बी हो गया। बाई हटा करके बाई के स्थान पर जेड के पावर बी लिख दिए, बाई को हटाकर जेड के पावर बी लिख दिए सर, जेड के पावर बी। अब यहां गुना हो गया, तब हो गया जेड के पावर ए और बी। सर जेड के पावर ए बी हो गया, बाई हटा दिए, बाई के स्थान पर जेड लेके चले आए, जेड के पावर बी था पहले से, पावर ए गुना हो गया जेड के पावर ए बी। अब जेड हटा करके एक्स को रखने जा रहे हैं। अच्छा, क्या जेड के पावर ए बी को नहीं लिख सकते हैं? जेड के होल पावर ए बी, और जहां जेड है जेड को हटाएंगे और एक्स के पावर सी को रख देंगे, तो जेड को रिप्लेस कर दीजिए और एक्स के पावर सी रखिए जेड के स्थान।
जेड के स्थान पर रख दिए एक्स के पावर सी, पहले से पावर ए बी है तो ए बी लगा दी, गुना कर दिए तो एक्स के पावर ए बी सी, तब यहाँ गुना करने पर जेड के हटा करके एक्स के पावर सी रख दिए, तब एक्स के पावर ए बी सी हो गया। तब पावर कुछ नहीं है तो एक है, बेस समान पावर बराबर पावर समान बेस बराबर, बेस समान है तो पावर को आपस में बराबर कर दिए, ए बी सी बराबर 1 आ गया। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ गए, बढ़िया आगे बाई को हटा दिए, बाई के स्थान पर जेड के पावर बी रख दिए, जेड को हटा दिए, जेड के स्थान पर एक्स के पावर सी को रख दिए, एक्स बराबर एक्स के पावर ए बी सी पावर जेड। सब कुछ नहीं से करना है, बराबर में सबको के रख दीजिए, तो 3 के पावर एक्स, एक ही बात समझिए, 3 के पावर एक्स बराबर के है, तब हम 3 बराबर के पावर 1 बाई एक्स कह सकते हैं सिमिलर। 4 बराबर लिख देंगे के पावर 1 बटे बाई सिमिलर। 12 बराबर लिख देंगे के पावर 1 बाई जेड। सर कौन सी संख्या को गुना या भाग करने पर एक बराबर होना है? कहिएगा कि सर 3 गुना 4 कर देंगे तो 12 के बराबर हो जाए। 3 के स्थान पर कितना है के पावर 1 बाई एक्स, 4 के स्थान पर के पावर 1 बटे बाई बराबर 12 के स्थान पर जेड के पावर 1 बाई जेड। गुना है तब यहाँ पावर को जोड़ दिए, जैसा यहाँ पावर को जोड़ दिया था के पावर 1 बटे एक्स प्लस 1 बटे बाई बराबर के पावर 1 बाई जेड हो गया, जेड हो गया सर। बेस समान पावर बराबर पावर समान बेस बराबर 1 बटे एक्स प्लस 1 बटे बाई बराबर 1 बाई जेड। सोल्व कर दिया तो ऊपर में हो गया एक्स प्लस बाई, नीचे में हो गया एक्स बाई बराबर जेड हो गया 1 बाई। सर जेड का मान निकालेंगे तब व्युत्क्रम हो जाएगा, ऊपर गुणनफल नीचे योगफल, गुणनफल बटे योगफल सोल्व कर दिए, गुणनफल बटे योगफल ऑप्शन नंबर सी, एक्स गुना बाई बटे एक्स प्लस बाई ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। क्लियर है? ऐसे बहुत सारा सवाल है, आपको दिया जा रहा है, स्क्रीन पीडीएफ में दे देंगे या आपको प्रिंटेबल पीडीएफ में होगा, उसको आराम से क्या करना है सोल्व कर लेना है। आज यहीं विशेष हम लोग कल मिलते हैं। आप सभी लोगों का थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।